ये आपकी लिमिट्स को टच करेगा, मतलब जिस लेवल की कारकर्दगी आप कर सकते हैं उस लेवल तक ले जाएगा। बीच की बात नहीं होगी कि 50% आप अपनी सलाहियतों को यूज़ कर रहे हैं या 60% कर रहे हैं, ये 100% लेवल्स पर ले जाएगा। सिर्फ वर्गों को ये एबिलिटी हासिल है कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन का इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा और फर्स्ट एंगल डेवलपमेंट यानी कि नेचर भी डेवलप करेंगे। इस वक्त आपको जो टाइम किलिंग फैक्टर्स थे, कोई आदत थी, कोई रिश्ता था, कोई प्लान ऐसा था जो आपके टाइम को किल करता था, उससे आप अवॉइड करें। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगले 5 मिनट में मैं 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा जिसका भरपूर फ़ायदा आप 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के दरमियान उठा सकेंगे। पहले ही दिन 19 अगस्त को फुल मून होगा आपके लिए आपके 6th एंगल पर। पूरा चांद का मतलब है उसका फुल फ्लो आपकी ज़िंदगी पर आएगा। ये एक सर्टन एंगल है जिसकी वजह से आपकी तवज्जो अपनी सेहत की तरफ बहुत जाएगी। आप एंग्जाइटी के पेशेंट थे, आप ओवर थिंकिंग करते थे, कोई डर आपके दिल में बैठ गया था, आपके बिलीव्स शेक करते थे, आप लोगों पर शक करते थे, आप अपने रिश्तेदारों पर या अपने प्यारों पर कुछ शक के ज़ोफ़ से या सेंसिटिविटी से गुजर रहे थे। उम्मीद ये है कि 19 अगस्त के बाद ये चीज़ें रिपेयर होंगी। You become a confident, pleasant and sacrificing personality. डे बाई डे इसका एडवांटेज 2-3 दिन तक आपके अंदर बूस्टर्स, आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी लाएगा जिससे आप शक के मर्ज से बाहर निकल सकेंगे, आप अपने बिलीव्स को पुख्ता कर सकेंगे, कुर्बानी देने का जज्बा भी बढ़ेगा। दूसरा इवेंट इससे भी बड़ा है। 22 अगस्त को सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा वर्गोज़। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सूरज आपके लिए आपके 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, आपकी सोल का रिप्रेजेंटेटिव है, फोर्स ऑफ लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है। वहाँ ये पिछले महीने पूरा 12वें घर में से गुजर के 22 अगस्त को आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। तो पिछले महीने आपकी जो आदतों में चेंजेस आई हैं, आपके प्लान्स में चेंजेस आई हैं, आपके मूड में चेंजेस आई हैं, आपके वसाइल में चेंजेस आई हैं, आपकी मैच्योरिटी में चेंजेस आई हैं, वो चेंजेस अब आपकी झोलियां भरना शुरू करेगी। मतलब रिवॉर्डफुलनेस, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स, आपकी मल्टीटास्किंग स्किल्स, आपकी फीलिंग्स का प्लेजेंट होना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना, आपका एक से ज़्यादा कामों में एक ही वक्त पर दिलचस्पी लेना, आपका अपने रिलेशंस को निभाने के लिए गैर मामूली हदों तक जाना, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होना, आप रोमांटिक फील करना, ये सब मुमकिनात में से। इवन जॉबलेस जो ल्यूज थे वो अपने टैलेंट का सही रिवॉर्ड देखेंगे 22 अगस्त के बाद। सूरज आपके लिए और तरह से भी एक मुफीद है जो और किसी स्टार को ये फैसिलिटी मुयस्सर नहीं। आपके फर्स्ट एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड था एंड मरकरी इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। सिर्फ वर्गों को ये एबिलिटी हासिल है कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन का इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा और फर्स्ट एंगल डेवलपमेंट यानी कि नेचर भी डेवलप करेगी। बाकी लोगों को सिर्फ मरकरी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो रुकेगा, बट नेचर पर वो आपकी जो फितरी सलाहियतें हैं उसका असर नहीं देगा, बट वर्गो उसको देगा। वर्गो आर मोर डिसाइसिव, हिम्मत वाले, रिस्क टेकिंग एंड ऑन द सेम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की तरफ रुझान आना, डिसिप्लिन के साथ। काम में जो बिगाड़ होता था, काम जल्दी में ख़त्म करते थे, पूरा नहीं करते थे, मेरिट्स पर नहीं करते थे, वो भी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। सूरज का एक और फ़ायदा है, ये आपकी लिमिट्स को टच करेगा, मतलब जिस लेवल की कारकर्दगी आप कर सकते हैं उस लेवल तक ले जाएगा। बीच की बात नहीं होगी कि 50% आप अपनी सलाहियतों को यूज़ कर रहे हैं या 60% कर रहे हैं, ये 100% लेवल्स पर ले जाएगा। आखिरी बात, काम के अच्छा करने से, काम में डिसिप्लिन आने से, मूड अच्छा होने से, शक दूर होने से एंड आइडियाज़ में एक्यूरेसी से आपको एप्रिसिएशंस भी मिलेंगी। लोग आपकी सलाहियतों के गुण गाएंगे।
इस वक्त आपको जो टाइम किलिंग फैक्टर्स थे, कोई आदत थी, कोई रिश्ता था, कोई प्लान ऐसा था जो आपके टाइम को किल करता था, उससे आप अवॉइड करें। एंड जो काम आपको ग्रोथ दे, रिस्पेक्ट दे, हेल्थ दे, पीस ऑफ माइंड दे, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स दे, उन कामों की तरफ ज़रा ज़्यादा तवज्जो दीजिए। अगले हफ्ते तो मरकरी ने भी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाना है, सो दैट मीन्स कि यू आर वेरी गुड फ्रॉम 19th ऑफ अगस्त सो ऑन, कई हफ्तों तक। वो जो अगले हफ्तों में चेंजेस आएंगी उसकी तो तफसील इंशाल्लाह कमिंग वीक में बयान करता ही रहूँगा। कुछ अदरवाइज प्लैनेट्स भी आपके लिए फेवरेबल हैं। आपके लिए मार्स आपके 10th एंगल पर है, दैट इज़ सो गुड फॉर द कैरियर। कैरियर जॉब पर हैं तो बिजनेस में आने के लिए, बिजनेस में हैं तो बिजनेस इन्हांस करने के लिए, एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है तो कई सोर्स ऑफ इनकम पर यकमुश्त काम करने के लिए, बेरोज़गार हैं तो रोज़गार हासिल करने के लिए, अगर कुछ एसेट्स आपके पास हैं तो उन्हें सेल करने के लिए और उनसे मुनाफा लेने के लिए, या नए एसेट्स क्रिएट करने के लिए इस वक्त ये सही टाइम है। जुपिटर आपके लिए आपके 10th एंगल पर है, दिस इज़ लकी फैक्टर फॉर द वर्गोस। अकेला यही काफ़ी है आपकी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। अल्लाह ताला की तरफ से जुपिटर 12 साल बाद आपके कैरियर में से ट्रांजिट कर रहा है, डायरेक्ट है इस वक्त। आपको बड़े रिस्क लेने चाहिए, गोल्स सेट करने चाहिए अपने लाइफ के। हायर एजुकेशन हासिल करने वाले वर्गो स्टूडेंट्स भी इस वक्त जुपिटर का इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव देखेंगे। एग्ज़ाम्स प्रिपरेशंस के लिए, एग्ज़ाम रिजल्ट्स के लिए, अपने माइंड को फोकस करने के लिए, कम्युनिकेशन पॉजिटिविटीज़ के लिए। सैटर्न 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। ऐसे वर्गो कपल्स, ऐसे मेल या फीमेल कपल्स में जो कोई एक वर्गो हो, उसके अंदर अगर रिलेशनशिप की थ्रस्ट कम हो रही हो तो वो इस बात को समझे कि ये सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से हो रहा है, सो उसे फोर्सफुली अपने रिलेशंस को डेवलप एंड सस्टेन करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। खुद चीज़ें सेटल कर जाएं, बहुत अच्छी बात है। चीज़ें खुद सेटल ना होती हों तो सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए। येलो सफ़ायर या रूबी एक आइडियल स्टोन है जो ट्रीटमेंट के तौर पर आपके अंदर वीकनेसेस को रिपेयर करेगा। अच्छे या नेचुरल येलो सफ़ायर्स या रूबीज़ बाय करने के लिए जो एस्ट्रोजेम्स का स्टोर है उसका लिंक नीचे है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इस हफ्ते मैंने इतना ही आपको बयान करना था। अगले हफ्ते जब मरकरी डायरेक्ट होगा तो मज़ीद मैं आपकी खिदमत में नई रिसर्चेज पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वर्गोज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।